So today we will be discussing about drill machine. Okay, as you already know, we have completed around 95% of our syllabus. So I would like to throw some insight on drill machine. ठीक है. सो आपको जैसे पता है जो हमारे पास ड्रिल मशीन रहती है वो हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग. ठीक है, आई विल राइट इन द चैट बॉक्स. ड्रिलिंग एंड बोरिंग. ठीक है, अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली रिवर्ट. आवाज मेरी आ रही है ठीक से? यस सर. ओके. सो ड्रिलिंग एंड बोरिंग में क्या फर्क है, ये पहले हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए. देखो, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैं किसी जगह बोलूंगा कि हमने ड्रिल किया और किसी जगह हम बताएंगे हमने बोर किया. इसमें दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ड्रिलिंग को मतलब ड्रिलिंग में भी हम एक होल बनाते हैं किसी जगह, अगर होल हमें करना हो, ठीक है, तो उसको भी हम ड्रिल बोलते हैं. और बोरिंग भी एक ड्रिलिंग का ही प्रोसीजर है. बट बोरिंग में क्या रहता है कि जैसे जैसे हम ड्रिल में खाली एक होल बनाते हैं, बट बोरिंग में क्या करते हैं उस होल को हम एनलार्ज करते हैं साथ साथ. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. मतलब बोरिंग में क्या है कि एक तो हम ड्रिल करते हैं, एक तो होल हम बनाते हैं, बट साथ साथ होल बनाने के साथ साथ हम उस होल को एनलार्ज भी करते हैं, उसको बड़ा भी करते हैं. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग. सो जो हमारे पास ड्रिल मशीन जनरली आती है वो एसी ऑपरेटेड ड्रिल मशीन आती है. मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर लूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा. कुछ इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए. एक तो ड्रिल मशीन में हमारे पास एक तो ड्रिल बिट यूज होता है. ठीक है, ड्रिल बिट, एक ड्रिल बिट रहता है और हमारी ड्रिल मशीन रहती है. ये दो मेजर कंपोनेंट इसके रहते हैं. किसी भी चीज को ड्रिल करने के लिए ये दो चीजें होनी चाहिए. एक तो ड्रिल मशीन होनी चाहिए और हमारे पास ड्रिल बिट होना चाहिए. ड्रिल बिट बहुत टाइप्स के आते हैं. ड्रिल बिट मेटल्स के लिए अलग आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा. ड्रिल बिट वुड के लिए अलग आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, हर किसी चीज के लिए या कंक्रीट के लिए अलग से ड्रिल बिट आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई भी करना आपको आना चाहिए. जर्नली जब भी आप कोई भी ड्रिल बिट देखेंगे तो अगर उसमें जो मतलब आप कहेंगे एंड पॉइंट होगा, टिप होगा, टिप अगर उसमें थोड़ा सा पॉइंटेड रहेगा, इट मींस दैट इज मेड फॉर वुड. ये आपको याद रखना है. ठीक है, कलर से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वी जनरली आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ मटेरियल. किस मटेरियल का बना हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा. जनरली स्टील कार्बाइड मटेरियल या टंगस्टन कार्बाइड मटेरियल भी इसमें यूज आता है. या कार्बन स्टील का भी मटेरियल इसमें यूज होता है. बट दैट इज यूज फॉर डिफरेंट बिट्स आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. जैसे कंक्रीट के लिए अलग ड्रिल बिट आएगा, वुड के लिए अलग ड्रिल बिट आएगा. ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे जिसको हम चक बोलते हैं, CHUCK, चक या शैंक. ठीक है, अगर आप देखोगे कि जो हमारे पास, चलो लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू. या अगर हम ड्रिल देखेंगे, एक ड्रिल जो है, एक नॉर्मल सी ड्रिल, वो आपको ऐसे दिखेगी. स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ? विजुअल यस है? सर. ओके. तो ये ड्रिल आपको इस शेप में मिलेगी. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है वो मैं आपको बता दूंगा. देखो, एक तो इसमें पहली अगर आप देखोगे जॉज होते हैं. जॉ गई बुथि पंज बुथि, मतलब जिसमें जॉ एक हिसाब से आप मान के चलो जिसमें ड्रिल, जो हमारे पास ड्रिल बिट होता है वो जिसमें फंस जाता है. ठीक है, दैट इज ए काइंड ऑफ ए जॉ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है आगे से. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, एक चक रहता है आपको. हाँ, बॉल बेयरिंग रहती है. ये जो बॉल बेयरिंग अभी आप देख रहे हो ग्रीन कलर की रहती है, बॉल बेयरिंग्स रहती है इसमें, ये ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की जो भी है ये बॉल बेयरिंग्स है यहाँ पे. इसके बाद एक फील्ड असेंबली रहती है.
एक आर्मेचर असेंबली इसमें रहती है, फैन रहता है इसमें, चक रहता है। चक अगर आपने देखा होगा, ये हमेशा हम क्या करते हैं, एक ना हमारे पास चक होल्डर जैसा एक होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको आगे से थोड़ा ढीला करते हैं, फिर इसमें ड्रिल बिट उसमें इंसर्ट करके उसी चक को फिर हम टाइट करते हैं। आपने कभी देखा ये चक मुझ मुझूजा? यस सर। ड्रिल बिट को अगर हाथ में आप पकड़ोगे, आगे उसके चक रहता है, उसी चक में हम क्या करते हैं, उसी चक में एक चक होल्डर हमारे पास रहता है, उसकी मदद से इसको खोलते हैं। अगर चक होल्डर नहीं होगा हमारे पास, मतलब एक हम कोई स्क्रू ड्राइवर भी इसमें जनरली यूज करते हैं और इस चक को खोलते हैं, फिर अपना ड्रिल बिट इसमें इंसर्ट करते हैं और इस चक को वापस से बंद कर देते हैं। ठीक है। अंदर से क्या रहता है इसके कि इसमें एक मान के चलो एक मोटर रहता है, जो मोटर अंदर से शाफ्ट को घुमाता है। ठीक है। और उस शाफ्ट की मदद से अंदर इसके गियर्स लगे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गियर्स जो नॉर्मली हमारे पास रहते हैं, इस टाइप के गियर्स जो आप अभी देख रहे होंगे कि नीचे से जो है शाफ्ट घूम रहा है, ऊपर से एक गियर लगा हुआ है, जिसकी मदद से जैसे शाफ्ट घूमेगा, ऊपर से जो गियर है वो भी घूमता है। और उस गियर के घूमने की वजह से जो आगे हमारे पास ड्रिल बिट होगा, वो ड्रिल बिट मतलब चलेगा। ठीक है। ये शाफ्ट है हमारा। देखो, ये जो गियर है, ये जो ग्रीन कलर्ड है, इट इज ए हेलिकल टाइप ऑफ ए गियर। जैसे ही नीचे से जो शाफ्ट है, जो गोल्डन कलर का आपका दिख रहा होगा नीचे से, या ब्राउन कलर आप मान सकते हो, ये जो जब शाफ्ट घूमता है तो वो उसी नीचे वाले इस पोर्शन को घुमाता है, जिसकी मदद से, उस एक्शन की मदद से क्या है, जो ऊपर वाला हमारा हेलिकल जो हमारे पास गियर रहता है, वो घूमता है। क्योंकि जब वो घूमेगा, आगे चक हमारा अटैच है जिसमें हमारे पास ड्रिल बिट पहले से इंसर्ट किया हुआ है, उसकी मदद से वो ड्रिल बिट घूमता है। अगर कभी कभार खराबी आती भी है, तो खराबी या तो बेयरिंग में आएगी, या तो इस जो हमारे पास हेलिकल गियर है इसमें खराबी आ सकती है, या शाफ्ट में खराबी आ सकती है। ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हेलिकल गियर, आप देख सकते हो ऐसे टाइप का गियर ये रहता है। ठीक है। इनको गियर्स बोलते हैं, मैकेनिकल टर्म है ये गियर, ये गाड़ी का गियर नहीं है, इट्स ए मैकेनिकल टर्म। हेलिकल गियर। देखो इस टाइप का ये रहता है। इसमें कार्बन ब्रशेस भी लगे हुए तो होते हैं, जिसकी मदद से जो मोटर हमारा है वो चलता है। ठीक है। स्विच एक रहता है, स्विच की मदद से जो मोटर है हमारा वो एक हिसाब से एक्टिवेट होता है। ये देखो चक की, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, चक होल्डर या चक्की जिसको हम बोलते हैं, ये चक्की जो है हमारे हमारे पास, इसी चक्की की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चक आगे रहता है, उसी चक को हम ढीला करते हैं, ढीला या टाइट करना हो, इसी चक्की की मदद से हम करते हैं। जनरली ये इस चक होल्डर में रहता है। अगर आप मतलब रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो हम होल्डर यूज नहीं करते हैं, हम इसको साइड में ही रखते हैं। और फिर जनरली जब भी हमें यूज करना हो तो हम इस चक्की को निकाल के वो अपना जो हमारा चक है उसमें इंसर्ट करके हम अपने ड्रिल बिट को टाइट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें रबर स्लीव जैसी लगी रहती है। ठीक है। और हमारे पास कॉर्ड रहती है। ठीक है। कॉर्ड किस लिए होती है? इट इज यूज्ड फॉर पावरिंग ऑफ द एसी सप्लाई। इसको एसी सप्लाई देने के लिए, इसको पावर ऑन करने के लिए हम आगे से जो है हमारे पास इसको एसी 220 वोल्ट्स दे देते हैं, और हमारा जो ये ड्रिल मशीन है ये काम करना शुरू कर देती है। तो मोटा मोटा अगर हम देखेंगे, इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास ड्रिल मशीन रहेगी, इसकी जो बॉडी है बाहर से आप देखोगे, इसकी बॉडी भी जनरली अच्छी प्लास्टिक की बनी होती है, सो दैट ये हीट ना हो। और अगर हीट, तो तो क्या होता है उसमें कि जर्नली हम क्या करते हैं कि जब इसकी बॉडी अगर हीट हो, और अगर ये नॉर्मल प्लास्टिक की बॉडी हो, तो वो बॉडी क्या है, वो जल सकती है। ठीक है। तो अच्छे प्लास्टिक की ये हमारे पास बनी रहती है। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को बनाती है। एक अच्छी कंपनी का मैं नाम आपको बताता हूँ, इन केस यू आर गोइंग टू परचेज ए ड्रिल मशीन इन फ्यूचर। उसका नाम है ब्लैक एंड डेकर।
ठीक है। ब्लैक एंड डेकर की बहुत अच्छी ड्रिल मशीन्स आती है, जनरली हाई फाई मशीन्स इनके तरफ से आती है और कॉस्टिंग भी इनकी अच्छी रहती है, बट पर्पसफुली ये देखा जाए तो इनकी मशीनें बहुत बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो अगर मोटे तौर पे हम देखेंगे कि एक ड्रिल मशीन में क्या रहता है, एक ड्रिल मशीन में एक तो अंदर से मोटर हमारे पास रहेगा, ठीक है, एक हमारे पास चक रहेगा, एक हमारे पास जो ये चक की हो या चक होल्डर, मान के चलो अब चक की हम बोलेंगे, चक की रहेगा, ठीक है, और हमारे पास ड्रिल बिट रहता है, हेलिकल गियर्स रहते हैं अंदर से, जिनकी मदद से जो हमारी ये ड्रिल है वो आगे से घूमती है। नाउ कम्स द क्वेश्चन, जो हमारे पास ड्रिल बिट रहती है, अगर आपने ड्रिल बिट देखा होगा, मैं आपको ड्रिल बिट भी दिखाऊंगा। देखो, ड्रिल बिट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखो, बहुत सारे टाइप्स, अगर आप देखोगे जो मैं स्लाइड आपको शो कर रहा हूं, इसमें आप देखो कितनी टाइप के ड्रिल बिट्स है, छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है। ड्रिल बिट को और जनरली जो साइज है हमारा एमएम में आता है, इट रेंजेस फ्रॉम वेरियस साइजेस है इसके, 3 एमएम से भी ये स्टार्ट होके 10 एमएम तक खत्म हो जाता है, या उससे भी छोटा है, उससे भी बड़ा हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर और इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप किस लिए ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिल बिट्स बहुत टाइप के आते हैं। ड्रिल बिट्स आर डिजाइनेड टू ड्रिल होल्स इन वैरायटी ऑफ कॉमन मटेरियल, दीज इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, मेटल, प्लास्टिक, टाइल, पोर्सलिन एंड कंक्रीट। ठीक है, ड्रिल बिट्स मेड अप ऑफ स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, कास्ट आयरन, शीट मेटल, फाइबर ग्लास, ब्रिक, विनाइल फ्लोरिंग आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, बाहर तो डिफरेंट टाइप्स के बिट्स हमारे पास आते हैं, आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको जो स्लाइड शो कर रहा हूँ इसमें भी लिखा भी है 1/2, 3/8 की ड्रिल बिट है, 5/16, 1/4, 1/4, 15/64। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल बिट्स है। कलर पे आपको नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि ड्रिल बिट ये किसके लिए यूज होगा। शैंक आपको मैंने बता दिया, शैंक जो रहता है वो जो हमारे ड्रिल बिट का रहता है, जो इसका जो पोर्शन रहता है, इट इज द एंड ऑफ द ड्रिल बिट दैट फिट्स इन द ड्रिल एंड इज सिक्योर्ड बाय द चक। जो चीज हम चक में फंसाते हैं, ड्रिल बिट का जो लास्ट पोर्शन होगा एक एंड का, ठीक है, एक एंड तो वो हुआ जिससे हम होल करते हैं आगे, ठीक है, दूसरा एंड जो हम ड्रिल बिट में फंसाते हैं उसको हम शैंक बोलते हैं। ठीक है, और वो चक में फंस जाता है, ठीक है, चक में हम इंसर्ट करते हैं। जैसे आप ये देखोगे, जो ये है, दिस टाइप ऑफ बिट इज कॉल्ड एज ट्विस्ट ड्रिल बिट। ठीक है, ये ट्विस्ट ड्रिल बिट है, आगे इसका चक है। Twist drill bits can be used on light metals, wood, plastic, metal, ceramic, and masonry item. It is useful for home repairs, maintenance, and building projects with metal, wood, or ceramic. It is general purpose rotatory drilling. ठीक है, इसके बाद ये और एक ड्रिल बिट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रैड एंड पायलट पॉइंट बिट। ठीक है, आप आगे अगर देखोगे इसका एक पॉइंटेड बिट रहता है, ठीक है, जिसमें भी आपको पॉइंटेड मिलेगा यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज टू बी यूज्ड ऑन वुड, ये आपको याद रखना है। ब्रैड पॉइंट ड्रिल बिट्स कैन बी यूज्ड ऑन वुड, इट इज यूज्ड फॉर फर्नीचर मेकिंग, cabinetry and general woodworking. W shaped centered point produce a clean exit hole. It often the best drill bit for DIY projects. ये घरों में जो प्रोजेक्ट हम DIY डू इट यूरसेल्फ प्रोजेक्ट हमारे पास रहते हैं घरों में, उसमें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑगर ड्रिल बिट। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको हम ऑगर ड्रिल बिट कहते हैं। आप देखो ड्रिल बिट का साइज कितना बड़ा है, ठीक है, सो साइज वेरी होता है, ड्रिल बिट का शेप वेरी होती है, इसका डिजाइन वेरी होता है, ठीक है, और इसका जो मटेरियल है वो वेरी होता है, किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर आप कंक्रीट का ड्रिल बिट देखेंगे जो हाई कार्बन स्टील या कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होगा, अगर आप वो कंक्रीट से वुड पे यूज करेंगे तो वुड पे वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो अच्छी तरह उस पे काम नहीं करेगा। वुड का ड्रिल बिट जो है वो कंक्रीट पे अच्छी तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंट बिट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। ये जो आपके पास है ये ऑगर ड्रिल बिट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑगर ड्रिल बिट्स कैन बी यूज्ड ऑन वुड, useful for large woodworking and building projects. Screw tip helps us draw the drill, requires less pressure. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है स्पेड ड्रिल बिट। देखो ये एक स्पेड की तरह है, हमारे पास एक दूसरा ड्रिल बिट है, ये जनरली आप यहाँ नहीं देखोगे, ये बाहर फॉरेन में ये ज्यादातर यूज करते हैं, यहाँ तो हम जनरली दो या तीन टाइप के ड्रिल बिट ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। स्पेड ड्रिल बिट्स कैन बी यूज्ड ऑन वुड. It is used for drilling holes in wall studs for framing, electrical, plumbing, and fine woodworking projects. Bores
होल्स विद लार्ज डायमीटर। अगर आपको लार्ज डायमीटर के होल करने हैं तो ये वाला जो है ड्रिल बिट ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉस्टनर ड्रिल बिट, ये आप देखोगे ये डिफरेंट टाइप का ड्रिल बिट है। आप देखो वुड वर्क में इसने कैसे काम किया है, ठीक है। अब देखो इसने एक जो गोलाई में है, अब देखो इसने कटिंग कैसे की है, आगे एक ब्यूटीफुल कट इसने दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा, अच्छा कट इसने दिया है। दिस कैन बी यूज्ड ऑन वुड, इट इज यूज्ड फॉर वुड वर्किंग एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। क्रिएट क्लीन होल्स विद फ्लैट बेस, वर्क इज बेटर इन ड्रिल प्रेस देन हैंड हेल्ड बिल्ड। अभी तक जो मैंने आपको बताया, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका मेन रीजन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रिल बिट हम कहाँ पे यूज करेंगे। जो ट्विस्ट वाली ड्रिल बिट है वहां पे अगर मैं ये फॉस्टनर ड्रिल बिट यूज करूं तो मुझे ये वाली शेप बहुत ही मुश्किल है कि मैं उस वाले ड्रिल बिट से ये वाली शेप अटेन कर सकता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक व्हाट टाइप ऑफ जॉब ऑन विच यू आर वर्किंग। जिस काम पे आप काम कर रहे हो, जिस काम पे मतलब जो आपके पास जॉब है, आगे जो वर्क पीस है आपको, या उस पे जो काम कर रहे हो, उस पे कौन सा वाला बिट मुझे यूज होगा। अगर यही वाला बिट आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा ही होल करना है, देन यू हैव टू सर्च फॉर दिस टाइप ऑफ अ बिट, ठीक है। इसके बाद है काउंटर सिंक ड्रिल बिट। देखो ये काउंटर सिंक ड्रिल बिट एक डिफरेंट टाइप का ड्रिल बिट है एज कम्पेयर टू जो ड्रिल बिट्स हमने ऊपर यूज किए हैं। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग पायलट होल्स एंड मूव टू राइट डेप्थ। अगर आप देखोगे ये खाली इसका स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि ये खाली डेप्थ हमें दे सकता है, एक छोटा सा होल कर सकता है विद ए यूनिफॉर्म डेप्थ। लगभग उसकी डेप्थ तो बहुत ज्यादा होगी, बट एक यूनिफॉर्म साइज उसका रहेगा, क्योंकि इसकी मोटाई लगभग सेम है। फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट उतना इसमें वेरिएशन नहीं रह रही है, ठीक है। इट क्रिएट अ recess टू काउंटर फ्लश द हेड ऑफ द फास्टनर्स। इसके बाद है इंस्टॉलर बिट। देखो ये दूसरा बिट है, ये इसको इंस्टॉलर बिट कहते हैं। It can be used with wood, useful for woodworking and cabinetry projects. Creates wood plug that are used to conceal countersunk fasteners. Step drill bit. देखो ये डिफरेंट टाइप का ड्रिल बिट है। ये यूएसए, क्योंकि यूएसए में अगर आप देखोगे उनमें वहां पे आपको साइजेस ऐसे मिलेंगे 1/4, 1/8, ठीक है, 1 3/8, इसी साइज के आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम mm के हिसाब से देखते हैं ड्रिल बिट्स। तो अगर आप देखोगे, देखो ये एक मेटल शीट पे कुछ काम कर रहा है, आप देखोगे कि ये जितना जितना इसको ड्रिल करेगा, व्हाट विल हैपन, इट विल एक्ट एज ए बोरिंग मशीन, ठीक है। ये बोरिंग की तरह काम करेगा। ये उतना डीप, जितना ये डीप जाएगा उतना ये होल बड़ा एनलार्ज करता जाएगा, ठीक है। It can be used with metals and wood. Use it for drilling pilot holes in woodworking and sheet. May also drilling holes of multiple size with same drill bit. Can be used to clean away waste material in holes. ठीक है। इसके बाद टाइल ड्रिल बिट। देखो टाइल्स में ये वाले हम ड्रिल बिट्स यूज करते हैं। देखो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल बिट है ये। दे कैन बी यूज्ड विद सेरेमिक एंड पोर्सिलेन टाइल। ये आपको पता है कि अगर इस नॉर्मल जो वुड का ड्रिल बिट है वो टाइल में यूज करेंगे, व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वुड में है जनरली उसमें आगे से अगर आप देखोगे एक पिन पॉइंट जैसा रहता है। अगर आपने वो वाला ड्रिल बिट यूज किया ऑन, इफ यू आर गोइंग टू यूज दैट ऑन टाइल, व्हाट विल हैपन, आप जब फोर्स एक ही जगह डाल दोगे, व्हाट विल हैपन, वो टाइल जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए ये वाला ड्रिल बिट अलग से बना हुआ है, इसको टाइल ड्रिल बिट कहते हैं। इट इज यूज्ड विद सेरेमिक एंड पोर्सिलेन टाइल्स, यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, बैकस्लैश एंड टाइल वॉल इंस्टॉलेशन और रिनोवेशंस। कार्बाइड टिप्ड बिट reduces chips and cracks when drilling various types of holes. इसमें कार्बाइड टिप्ड, ये जो बिट हमारे पास रहता है, कार्बाइड टिप्ड मींस जो आगे इसकी टिप रहती है वो कार्बाइड की रहती है। जब आप मार्केट में कभी भी आप ड्रिल बिट खरीदने जाओ तो आपको पहले ये इंश्योर करना है कि मैं कंक्रीट के लिए ला रहा हूँ, मैं मटेरियल वुड के लिए ला रहा हूँ, कि मैं मेटल के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास हेक्सा ब्लेड जो हमारे पास रहता है, जो हम हेक्सा में यूज करते हैं, उसमें भी हमारे पास एक अलग आयरन के लिए एक आयरन ब्लेड ही रहते हैं, एक वुड के लिए अलग सा ब्लेड आता है और हमारे आयरन काटने के लिए एक अलग सा ब्लेड आता है। तो हमें ये देखना है कि हम जब ड्रिल बिट लाएंगे तो हमें किस काम के लिए ये ड्रिल बिट यूज करना है, उसी के हिसाब से हमें लाना है। देखो दिस वन इज ग्लास ड्रिल बिट, ठीक है। ये हार्डली आपने यहाँ देखा होगा, ज्यादातर डायमंड कटर से हम यहाँ पे गिलास काटते हैं, बट यू कैन ऑल्सो हैव ए गिलास ड्रिल बिट, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड विद नॉन टेम्पर्ड गिलास एंड सेरेमिक, यूजफुल फॉर DIY होम रेनोवेशन एंड रिपेयर। आपने DIY बहुत दफा देखा होगा और सुना भी होगा, इसमें ये DIY करू पाने करू DIY मैं चैट बॉक्स में लिख लेता हूँ। DIY मतलब डू इट यूरसेल्फ।
मतलब जो आप घर में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं DIY प्रोजेक्ट्स, ठीक है, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स। इसके बाद मेसनरी ड्रिल बिट, देखो ये मेसनरी ड्रिल बिट है जो जनरली हमारे पास मेसन यूज करते हैं, ठीक है। आप इसकी शेप देख सकते हो, इसकी शेप भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर शेप्स जो अभी तक हमने पढ़ी, जो मैंने आपको दिखाया, टोटली डिफरेंट शेप है इसकी। इट कैन बी यूज्ड विद कंक्रीट ब्रिक्स और masonry useful for home building and repairs, best used with a hammer drill. Some models are designed for use with a rotatory drill but they are slightly less effective. इफेक्टिवनेस के हिसाब से अगर देखेंगे ये मैसनरी में यूज आता है हमें, ये हैमर ड्रिल में भी यूज करते हैं, जो नॉर्मली जो है जो बड़ी वाली ड्रिल हमारे पास हैमर ड्रिल रहती है, ये उसमें भी हमारे पास यूज रहता है, ठीक है। हैमरिंग ड्रिल जो है हम जो वो नॉर्मली हम किसी कंक्रीट को तोड़ने में यूज करते हैं। अगर तो वुचमुत आसो बज बज बिल्डिंग तिम अमी हैमर ड्रिल वजह सम फुटरान जो स्लैब्स है कंक्रीट मटेरियल ऊपर से रहता है, वो उसी ड्रिल की मदद से वो हम यूज करते हैं। इन उससे क्या रहता है, जो ह्यूमन एफर्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ऐसा चाहते हैं कि जो मटेरियल अंदर से लगा हो, जैसे लोहा रहता है हमारा, ठीक है, आयरन जो रहता है स्लैब में रहता है, हम अगर उसको बचाने की मतलब ये चाहते हैं कि आयरन जो इसमें पहले से ही लगा के रहता है इसको बचाना है हमें, तो हम हैमरिंग करते हैं। अदरवाइज अगर मुझे पूरी बिल्डिंग ही गिरानी है देन आई कैन यूज ए जेसीबी से हम उसको मतलब एक हिसाब से ठोकर मार सकते हैं, टक्कर मार सकते हैं, उससे वो सारा गिर जाएगा, बट उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो मटेरियल होगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये मटेरियल को बर्बाद होने से बचाता है। होलसा, देखो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिल। आप ड्रिल भी देखोगे कि ड्रिल कितनी सोफिस्टिकेटेड ड्रिल है, और आगे से आप बिट भी देखोगे किस टाइप का बिट है। स्क्रू ड्राइवर बिट, ये दूसरे टाइप का बिट है, इट इज जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उस टाइप का बिट है ये। सर ऊपर और वाला किस काम आता है? कौन सा वाला? यूं तो हेयर पिन हो, मैं ना हो याद बोन ये वाला। ये वाला यस सर। ये होलसा कैन बी यूज्ड वुड मेटल टाइल एंड मैसनरी। ये भी हम इसी की तरह जो भी पाइप फिटिंग करनी हो, फिट पाइप, इट इज ऑफन यूज्ड टू फिट पाइपिंग। जो हमारे पास जो पाइपिंग फिट करने के लिए ये उसमें यूज आती है। एक्चुअली जो मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ ये हम यहाँ पे मतलब यूज नहीं करते इन इंडिया। आप देखोगे इंडिया में ये चीजें आप उतनी तरह नहीं देखोगे, ये फॉरेन है। आप देखोगे कंपनी भी मिल्वाकी कंपनी है, ठीक है, बट ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज जनरली हम ये करते हैं कि हम एक ही बिट हर किसी होल के लिए यूज करते हैं। कह गोद कर ड्रिल बिट यूज हर कुछ चीज खतर, बट आप देखोगे कि कितने सारे डिजाइन है और कितने टाइप के ड्रिल बिट है। देखो ये कॉर्निंग ड्रिल बिट है, कॉर्निंग ड्रिल बिट अगर तु वुचू, देखो ये कंपनी भी ये वही मिल्वाकी कंपनी है। It can be used with masonry, brick, wet concrete blocks, and more depend on tip type. Use it for heavy duty building projects. Often use a rotatory hammer and impact tools. Usually the best drill bit for concrete work. ठीक है, ये भी हमारे पास रहता है। बिट होल्डर एंड एक्सटेंशन, हाँ कभी कभार हमें क्या रहता है कि हमें एक्सटेंशन भी यूज करने पड़ते हैं। कुछ अच्छे से का मतलब हमें उस जगह पे ड्रिल करना है जो अंदर बहुत मतलब एक होल के अंदर से कोई होल है उसमें हमें ड्रिल करना है, ठीक है, तो उसमें हम ड्रिल बिट एक्सटेंशंस यूज करते हैं। आप देखोगे ये ड्रिल बिट एक्सटेंशंस है। बाकी ये देखो आप ये वहीं से एक एनक्लोजर रहता है जिसमें हमारे पास एसेसरीज आती है ड्रिल बिट्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल बिट है इसमें, ये डिपेंड मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर कर रहा है। देखो मटेरियल एंड फिनिश जो मैंने आपको बताया, ड्रिल बिट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के ड्रिल बिट आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तो टाइटेनियम कोटेड आएगा जो इस साइड से आप देख रहे हो, दिस इज टाइटेनियम कोटेड, ठीक है। वन इज कोबाल्ट बेस्ड एंड थर्ड वन इज कार्बन टिप्ड, ठीक है। फिजिकली आप नहीं देख पाओगे कि कौन सा टाइटेनियम कोटेड है, कोबाल्ट कोटेड है और कार्बन टिप्ड है। यस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? जहां से आप परचेज कर रहे होंगे जिस पैकेट में वो आएगा उसमें लिखा होगा कि ये टाइटेनियम कोटेड है, कोबाल्ट कोटेड है, कोबाल्ट बेस्ड है या कार्बन टिप्ड है, ठीक है। Drill bits are often classified on the basis of material from which they are manufactured and the coatings applied to them. एक तो हाई स्पीड स्टील HSS उसको बोलते हैं ड्रिल बिट्स। HSS ड्रिल बिट्स जो है वो ड्रिलिंग वुड, लाइट मेटल, फाइबर एंड PVC के लिए हम यूज करते हैं। Black oxide coated drill bits are more durable than standard HSS bits and this coating helps the bit to resist rust. These are used for hardwood, softwood, fiberglass and steel. Titanium coated drill bits have reduced friction, requires less effort and last longer than black oxide coated bits.
They are best for hardwood, softwood, PVC glass, fiber and steel. Cobalt drill bits are used for drilling hard metal and steel. They dissipate heat quickly and are resistant to abrasion, making them better for drilling into hard materials than black oxide. ठीक है. Carbide tipped drill bits stay very sharp over a large period of time. Long period of use and are usually mainly used for concrete, tile and masonry. They are the best drill bits of masonry. Means masonry के लिए हम carbide tipped drill bits use करें. Masonry मतलब वो जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, सीमेंट बेस्ड वर्क होगा, उसमें हम कार्बन टिप्ड ड्रिल बिट्स यूज करते हैं. ठीक है. हाई स्पीड स्टील ड्रिल बिट्स जो है वो हम वुड के लिए यूज करते हैं. इतना आपको याद रखना है. डायमंड ड्रिल बिट्स आपको याद रखना है. डायमंड की बात जब भी आएगी, you have to ensure it that it is they are ideally used for cutting glass, sea glass, fused glass, rocks and minerals. क्योंकि डायमंड ड्रिल बिट जो होता है हमारे पास वो बहुत ही तेज रहता है. ठीक है. Alloy steel drill bits are typically used in machine shops for cutting sheet metal of variety thicknesses. These are often the best drill bits for metals if you are working exclusively with thin metals. ठीक है. इसमें आप स्टाइल भी देखोगे कि देखो एक ड्रिल बिट का स्टाइल कैसा रहता है. ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. हेक्स बिट्स डिजाइन्ड टू वर्क विद एलन की. ठीक है. स्क्वायर बिट्स, टॉर्क बिट्स, फिलिप्स एंड स्लॉटेड बिट्स, कॉम्बिनेशन बिट्स. अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं, आपको ये देखना है कि टिप्स कुछ है जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए जब हम ड्रिल बिट के साथ काम करेंगे. फर्स्ट इज लेट द ड्रिल बिट कूल ऑफ आफ्टर फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट. हमें ये याद रखना है कि जब भी हम ड्रिल बिट का यूज करेंगे तो हमें एक ही झटके में, ऐसा नहीं है कि हमें होल करना है तो एक ही झटके में ही हम ड्रिल बिट को उठाएंगे और उसी के साथ हम मतलब जब तक होल ना हो तब तक वो ड्रिल बिट को छोड़ेंगे नहीं, मतलब ड्रिल मशीन को छोड़ेंगे नहीं. हमको इसको टाइमली कूल डाउन भी करना है बिकॉज अंदर से मोटर चलता रहता है, एक मैकेनिज्म चलता रहता है जिससे फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है, जिससे हीट प्रोवाइड होती है. तो इसको थोड़ी देर तक हमें कूल डाउन भी करना पड़ता है. वाइप द ड्रिल एंड ड्रिल बिट विद ए क्लीन ड्राई टॉवल और क्लीनिंग क्लॉथ. हमें क्या करना है, जैसे ही हम काम कर रहे हैं इसको साथ साथ हमें साफ भी करना है, क्योंकि मे बी इसमें डस्ट जो है या जो आप होल कर रहे हो उससे जो मटेरियल निकल आता है वो इस पे मतलब ऊपर जो है हमारी बॉडी है उस पे आ सकता है. तो उसको मतलब टाइमली आपको वाइप भी करना है. यूज ए क्लीन dry toothbrush to brush off any shavings or any debris that may cling to the tool. जो मैंने आपको बताया debris को यूज करके रोज है. ठीक है. जो डेब्रिस हमारे पास या स्लैग रहता है जर्नली, वो हमको क्या करना है, वो हमें साथ साथ साफ भी करना है. Apply machine oil lightly with a paper towel or microfiber cloth. Let it sit for then wipe for excess oil. हाँ, हमें तेल भी इसको थोड़ा बहुत डालना है बिकॉज आपको पता है कि तेल से क्या है, फ्रिक्शन कम करने में ये मदद देता है. इंस्पेक्ट ड्रिल बिट्स फॉर एक्सटेंशन. हाँ, और एक चीज हमें देखना है कि जो हमारे पास ड्रिल बिट हम इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें हमें ये देखना है कि इसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ. बिट कराएं यूज होता है नहीं, बिट फुटे तो तंशन इस तरह सो यल कहती, ये हमारी आदत है. वो वैसी चीजें नहीं करनी है. और जो ड्रिल बिट जिस काम के लिए बना हुआ है हमें उस काम के लिए वो यूज करना है. प्लेस ड्रिल बिट्स बैक इनटू देयर केस एंड स्टोर इन अ ड्राई प्लेस. ये तो हम हमारी आदत ही है कि काम करा पच तमाम सु चीज साइडस तती. बट अगर आप देखोगे जब भी आप ये काम करोगे मतलब ड्रिलिंग करोगे, आपको वो ड्रिल बिट उठाना है और अपनी जगह जो जहां पे ड्रिल होगा वहां पे आपको जो ड्रिल के साथ आपको एसेसरीज का सेट मिला होगा उसमें आपको रखना है. नाउ कुछ और हम इसमें देखेंगे कि कुछ देखो HSS बिट मैंने आपको बता दिया. हाई स्पीड स्टील ड्रिल बिट्स आर स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग थ्रू स्टील. ठीक है. ये स्टील में हम यूज करते हैं. दे टिपिकली हैव अ हार्डनेस ग्रेड ऑफ 60 और अबोव ऑन द रॉकवेल हार्डनेस स्केल. ये बाहर वाली स्केल है, हमें इसके साथ लेना देना नहीं है. दे कम इन साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 0.8 mm टू 12 mm. जो मैंने आपको बताया इसमें साइज ही रहता है. ठीक है. एक 8 mm से 0.8 mm से 12 mm का साइज रहता है. ये इंशाल्लाह मैं ये आपको स्लाइड इस पे व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप इसमें पूरी तरह से देख सकते हो कि कौन कौन सी स्लाइड मतलब कौन कौन सी ड्रिल में हम क्या क्या कर सकते हैं. ब्रैड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वुड बिट, इसका साइज रेंज है फ्रॉम 3 mm टू 10 mm. इसी तरह इसके प्रोस एंड कॉन्स भी है कि किसमें क्या आपको मिलेगा, कौन किस लिए अच्छा रहेगा उसके हिसाब से. मैसनरी बिट जो मैंने आपको बताया ये कंक्रीट के लिए यूज करते हैं हम व्हेन ड्रिल इज सेट टू हैमर. ठीक है. इसके जो मैक्सिमम रीच है वो 400 mm है
और इसकी रेंज साइज फ्रॉम 4 mm टू 16 mm। जो हम mm की बात कर रहे हैं, इट इज द डायमीटर ऑफ द ड्रिल, ठीक है, नॉट द लेंथ ऑफ द ड्रिल। लेंथ हम जनरली 400 mm जो छोटे वाले बिट रहते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे साइजेस हमारे पास आते हैं और साइज आप पे डिपेंड है कि आप किस साइज का लाना चाहते हो, बट जनरली वही 400 mm का बिट हमारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। और जो इसकी इसकी जो हम कह सकते हैं जो उसकी इसका डाया रहता है, इट रेंजेस फ्रॉम 4 mm टू 16 mm। छोटे भी रहते हैं, बट इट डिपेंड्स आप कौन सा वाला बिट बाजार से मतलब ले रहे हो, परचेज कर रहे हो। मल्टीपर्पज बिट्स में आप देखोगे कि बहुत सारे बिट्स हमारे पास रहते हैं। दीज ड्रिल बिट्स आर ए गुड ऑलराउंडर, दे कैन बी यूज्ड इन हैमरिंग और रोटेटरी मोड एंड हैव अ डायमंड ग्राउंड टंगस्टन टिप, ठीक है, इसमें टंगस्टन टिप रहती है। टंगस्टन हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है, वो मतलब हर किसी जगह अगर आपने देखा होगा कभी आप मतलब देखोगे, टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल रहता है जो जनरली हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं, जैसे फिलामेंट ऑफ लैंप उसमें भी यूज करते हैं, उसमें उसको उसका उसकी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके हम वो फिलामेंट में यूज करते हैं। इसी तरह टंगस्टन, क्रोमियम, जो हमारे पास टंगस्टन या टाइटेनियम, ठीक है, टंगस्टन टाइटेनियम अगर आप देखोगे ये बहुत ही हार्ड मटेरियल रहते हैं, ठीक है। हार्ड के साथ साथ ये बहुत ही मतलब इफेक्टिव मटेरियल रहते हैं, ये ज्यादातर टूटते नहीं है, इसीलिए इनको इन ड्रिल बिट्स में यूज करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट, HSS बिट्स, ये कुछ जनरल सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मतलब हम इसमें कौन कौन से बिट्स यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप के बिट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ओवरऑल लेंथ, अगर हम मेनी फैक्टर अगर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसपे हमें डिपेंडेंसी है, एक तो ओवरऑल लेंथ जो हमारे पास इसमें रहेगी, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज हम किस लिए यूज कर रहे हैं। जितना लॉन्गर शाफ्ट बिट होगा, जितना बड़ा बिट होगा, उससे क्या रहेगा, जितना लंबा बिट होगा उससे हम बोर उतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। डायमीटर से क्या होगा, डायमीटर यूता बोर्ड आसी तूता को खोल करित, मगर स्ट्रोंग कूता है को करे सुशी लेंथ पे डिपेंड, इट विल डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है। उसकी डेप्थ लेंथ पे डिपेंड करेगी और कितना बड़ा होल वो क्रिएट करेगा वो डाया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। शैंक भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि शैंक जो हमारे इस चक में फिट होता है उस पे भी हमें डिपेंड है, क्योंकि मैं एक छोटी ड्रिल में एक बड़ा ड्रिल बिट यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द शैंक। अगर मैं शैंक ज्यादा बोर्ड हो, सो ज्यादा मोट सो मानी नॉर्मल ड्रिल मज तेल फिट गसित क्या, उस पे भी मुझे देखना है। फ्लूट्स पे भी है, फ्लूट्स आर द रिसेस्ड और इनर ग्रूव पोर्शन ऑफ द बिट फॉरवर्ड सेक्शन और कटिंग पार्ट। लीड्स आर द outer face that goes the hose diameter and ensures the bit stays on a true path, ठीक है। इसमें फ्लूट्स एंड लीड्स रहते हैं। जो आपने ट्विस्ट जो ड्रिल बिट हमने देखा है उसके बाहर से जो आप रहेगा, जो बाहर से काटता है उसको फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। फ्लूट्स आर द रिसेस्ड और इनर ग्रूव्स फ्लूट्स है, और जो लीड्स है, लीड्स बाहर से है, जो बाहर से उसको पूरा वो जो एक हिसाब से पाथ उसको देता है कट करने के लिए, उसको हम लीड्स कहते हैं, ठीक है। दे बोथ आर रिलेटेड टू ट्विस्ट ड्रिल बिट्स जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। सुना थोड़ा आसान तथ आसान तिम करित कर्ल्स हिप करित आसान, यम नेबर किन कर्ल्स करित आसान तिमन छ दिमान लीड्स, जो अंदर की तरफ ग्रूव्स बने रहते हैं उनको हम फ्लूट्स कहते हैं। Point, this is the business end of your drill tip. There are many configurations. This takes into account like screw point, conventional point and split point. But the most important feature is the drilling point angle. कौन सा एंगल इसमें रहेगा कि आप 90% फॉर फास्ट कटिंग एंगल है, 118 फॉर ड्रिलिंग जर्नल ड्रिलिंग एंड 135 फॉर स्लोअर बोरिंग इनटू हार्ड मेटल। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री पे अगर आगे वाला पॉइंट एंगल होगा, आगे वाला पिन टॉप होगा, इट मींस दैट इज यूज्ड फॉर फास्ट कटिंग। 118 डिग्री पे रहता है जब जर्नल कटिंग करनी हो, एंड 115 पे रहता है, 135 डिग्री पे रहता है फॉर स्लो बोरिंग इनटू हार्ड मटेरियल्स। आई थिंक वी हैव ओनली 1 मिनट टू गो। आप थोड़ी बहुत नजर दे देना, अगर इंशाल्लाह कोई इसमें कोई डाउट है तो जो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आपका रहेगा उसमें हम ले लेंगे। बाकी जो हमने आज तक पढ़ा है, यू गो थ्रू द रिव्यू। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेशनल होगा उसमें जनरली जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने फर्स्ट सेशनल में मैंने आपको एग्जाम लिया था, उसी के हिसाब से हम एग्जाम लेंगे। डोंट वरी अबाउट योर मार्क्स, जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी हैव स्टडीज। मैंने सारे जो भी आपके लेक्चर्स है इसके वो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, मेहरबानी करके आप उस पे जाइए। यू जस्ट विजिट, यू गो थ्रू दीज वीडियोस, वंस यू विल गो थ्रू वीडियोस, जो भी कोई उसमें कोई भी डाउट होगा आपको वो आपका क्लियर हो जाएगा।
रेस्ट बहुत सारे बच्चे कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो इंशाल्लाह उनको भी बताइए ज्वाइन करने के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, या जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में ये चैप्टर हम डिस्कस